अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज हमने स्टार्ट करना है 4.13 सैम्पल प्रॉब्लम। स्टेटमेंट पर आते हैं जी। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ में नाइट्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन सिर्फ 100 डेसीमीटर क्यूब है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वेशन क्या है जी? नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है और 2 मोल अमोनिया बन जाती है। गिवन डाटा में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 100 डेसीमीटर क्यूब, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 2 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हमने फाइंड करना है। अब स्कीम के अकॉर्डिंग बात करें तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम एक रिलेशन है जिसमें एक साइड से जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम वो एक्सेस में कह रहा है और अमोनिया का वॉल्यूम हमने मालूम करना है। यानी इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और इसके नंबर ऑफ मोल्स को दोबारा वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे जी। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, क्योंकि मोलर वॉल्यूम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 डेसीमीटर क्यूब, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है कितनी जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए जी 4.46 मोल्स। अब कंपेरिजन करवा दें हाइड्रोजन का अमोनिया के साथ। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 3, यानी 3 मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने में इन इक्वेशन। अगर 1 मोल हाइड्रोजन होगा तो तब कितना 2/3 अमोनिया प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर 4.46 मोल्स हाइड्रोजन यूज होंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4.46, तो ये हमारे पास 2.97 मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने 2.97। अब उसने मोल्स नहीं पूछे थे, उसने वॉल्यूम पूछा था। अब नंबर ऑफ मोल्स को दोबारा वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, मोलर वॉल्यूम की कांस्टेंट वैल्यू 22.414 मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.7 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जी। उसके बाद 4.14 इसकी अगर स्टेटमेंट पढ़ें वो कहता है जी सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स। अच्छा बेटा, ये जो स्टेटमेंट के अंदर होता है पैसेज दिया हुआ है इसमें से MCQs भी आता होता है, तो आने के चांसेस होते हैं, तो ये भी गौर से पढ़ा करें। कहता है कि सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज इन स्पेस व्हीकल, स्पेस व्हीकल में यूज होता है। इट इज एम्प्लॉयड टू रिमूव एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लिविंग इन्वायरमेंट बाय फॉर्मिंग सॉलिड लिथियम कार्बोनेट, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में उसको एब्जॉर्ब करके लिथियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लिक्विड वाटर कैलकुलेट मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट, जो लिथियम कार्बोनेट बनता है उसका मैस फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन क्या जी 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और लिथियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं जी। उसके बाद क्या जी प्रोड्यूस्ड बाय 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है, ये इक्वेशन अलग है। ये स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी सिर्फ मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है जी गिवन डाटा में 20 मोल्स है। मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट वो पूछ रहा है, यानी एक साइड पे नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, दूसरी साइड पे मैस पूछ रहा है। तो हम क्या नंबर ऑफ मोल से उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल से दोबारा हम क्या मालूम कर लेंगे उसका मैस, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड के उसने मोल्स दे दिए, पूछा इसका मैस, इसके नंबर ऑफ मोल्स से कंपैरिजन करके इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से मैस में कन्वर्ट कर लेंगे जी। मोल्स दिए हुए कंपैरिजन करेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड का लिथियम कार्बोनेट से। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड के जब यूज होते हैं तो 1 मोल लिथियम कार्बोनेट बनता है। जब 1 मोल यूज होगा तो हाफ बनेगा। जब 20 मोल्स यूज होंगे जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है 20 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड के यूज होंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यानी 10 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब मैस निकालना है तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स 10 है, मोलर मैस जो लिथियम कार्बोनेट का वो 73.9 ग्राम होता है। अब 73.9 ग्राम कैसे आया बेटा, ये जो लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3 इसका मोलर मैस मैं लिख ही देता हूँ कि इसका मोलर मैस निकालना है
तो एटॉमिक मैसेज सम करने होंगे। लिथियम का एटॉमिक मास होता है जी 7, और 7 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, क्यों? क्योंकि 2 एटम है लिथियम के, तो 14 प्लस कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है 16, और 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16 48। तो सम करेंगे तो ये हमारे पास 73.9 या 74 ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास मैस 739 ग्राम या 740 ग्राम के राउंड अबाउट आता है। तो ये हमारे पास मैस फाइंड आउट हो गया। उसके बाद जी 4.15 जी, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट्स एज एंट एसिड। जो आंट एसिड है या एंट एसिड जो भी पढ़ सकते हैं, इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस HCl सिक्रीटेड बाय स्टमक। स्टमक जो हमारा मैदा है वो सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। एंट एसिड मतलब एसिड का अपोज करने वाला है एंट एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है HCl के साथ, और सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट बना देता है ये। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी न्यूट्रलाइज्ड? कितने मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के न्यूट्रलाइज होंगे बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। वो कहता है मैस दिया हुआ है बेकिंग सोडे का, और बेकिंग सोडा 2.1 ग्राम यूज़ करते हुए कितने मोल आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बना सकते हैं। तो गिवन चीज़ क्या है जी, हमारे पास मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 2.1 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मैस हम इसका फाइंड कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16, 3 का 48, सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है जी 2.1, मोलर मैस कितना है जी 84। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्यों फाइंड किए? क्योंकि हमें चाहिए थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कंपैरिजन करवाना पड़ेगा, यानी HCl के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें। ये जो 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा इसका मैस दिया हुआ है, इसका मैस दिया है, इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब इसके मैस को पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करवाएंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दैट सिंपल। तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को। अब कंपैरिजन करवा दें, कंपैरिजन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 1 मोल बेकिंग सोडा का 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है, तो इसका मतलब 1:1 हमारे पास ये रिलेशन आता है। अगर 1 मोल के लिए 1 यूज़ होता है तो 0.025 के लिए जो कि इधर आए हैं 0.025 ही होंगे। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी कितने नंबर ऑफ मोल यूज़ हो रहे हैं 0.025। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.025। तो ये बेटा आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद जी 4.16 स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP विल बी प्रोड्यूस्ड। कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होगा व्हेन 7 ग्राम ऑफ आयरन आर रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 7 ग्राम आयरन के रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्सेस में है, तो कितना मैस FeSO4, यानी एक तरफ से मैस देकर दूसरी तरफ का मैस पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके मैस को नंबर ऑफ मोल से कन्वर्ट करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स को दोबारा मैस में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैस ऑफ आयरन 7 ग्राम है, इसका मोलर मैस कितना होता है 56। नंबर ऑफ मोल कितने आए आयरन के 0.125। नंबर ऑफ मोल आ गए। अब कंपेयर करवा लो, आयरन का 1 मोल यूज़ करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं 1, तो 1:1। जितने इसके यूज़ होंगे 0.125, इतने इसके प्रोड्यूस होंगे 0.125। नंबर ऑफ मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने 0.125। अब हमें क्या चाहिए जी, वट वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल आ गए इसके जी, आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। आंसर कितना आएगा 2.8 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आंसर है जी बेटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी बताइएगा। बाकी ये कि 4 जी तो 4.20 डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने लगा, एस्प्रीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सैलिसिलिक एसिड। कि एस्प्रीन प्रिपेयर होता है सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्ट करने से, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है। दिस इज़ द सैलिसिलिक एसिड और दिस इज़ द एसिटिक एनहाइड्राइड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो एस्प्रीन बनता है और साथ में एसिटिक एसिड बन रहा होता है।
कैलकुलेट थियोरेटिकल यील्ड ऑफ एस्पिरिन। थियोरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है व्हेन 3 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का 3 ग्राम इज हीटेड विद 6 ग्राम, दोनों का मैस दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसका थियोरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। और थियोरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। वो कैसे होंगी सॉल्यूशन के अंदर जाकर देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि उसने क्या क्या चीज़ दी हुई है। एक्चुअल यील्ड उसने खुद बता दी है, वो कितनी है जी 3.15 ग्राम। अगर बेटा आप बुक से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसने एक्चुअल यील्ड खुद बताई है। एक्चुअल यील्ड 3.15 ग्राम है। परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करनी है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। और परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसने खुद दी है 3 ग्राम, मैस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड उसने खुद दी है 6 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड किस तरह फाइंड करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, हमने कैलकुलेशन के ज़रिए जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्या है एस्पिरिन, उसका मैस फाइंड करना है। और कैलकुलेशन के ज़रिए क्या, कैसे, कंपैरिजन से। ये रिएक्टेंट हैं दो, इसका मैस भी दिया हुआ है, इसका मैस भी दिया हुआ है। इसके मैस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, उस नंबर ऑफ मोल्स के साथ एस्पिरिन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कंपैरिजन करके, इसके नंबर ऑफ मोल से मैस बनाएंगे दोबारा। उसके बाद इसके मैस से भी नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करेंगे एस्पिरिन के साथ, जिसके साथ वैल्यू कम आएगी नंबर ऑफ मोल्स की एस्पिरिन की, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितनी बनती है, यील्ड कितनी बनेगी, थ्योरेटिकल यील्ड जिसको बोलते हैं हम। और वो जो मैस होगा वो एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड होगी। अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों के मैसेज दिए हुए हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का भी और सैलिसिलिक एसिड का भी, उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड फाइंड करने हैं, तो मैस इसका डिवाइड बाय उसका मोलर मैस, मैस कितना जी 3, मोलर मैस इसका कैसे फाइंड होगा, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। और क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर दिया भी हुआ है, अगर आप बुक से स्टेटमेंट देखेंगे तो दिया भी हुआ है 138.12, तो ये डिवाइड करेंगे, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड वो भी हमने कैलकुलेट कर ली इसी फार्मूला से, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितने 6 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस 163.93। तो ये नंबर ऑफ मोल दोनों के आ गए। अब दोनों के साथ कंपैरिजन करेंगे। पहले सैलिसिलिक एसिड का एस्पिरिन के साथ किया, तो एस्पिरिन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.022। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड का एस्पिरिन के साथ कंपेयर किया, तब कितने आए 0.037। दोनों में से कम कौन से हैं 0.022। इसका मतलब ये सैलिसिलिक एसिड एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज हो रहा है, और ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड यानी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स को किस में, मैस में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना है तो इसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 3.96 ग्राम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। और इसकी एक्चुअल यील्ड कितनी थी 3.15 ग्राम। दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 से किया, तो ये क्या आ गया 71.97%। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, ये परसेंटेज यील्ड आ गई है। तो ये बेटा यहाँ तक सैम्पल प्रॉब्लम थे। इससे जो पिछले वाले यानी 4.19 और 4.18 है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बाकी ये कि वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। थैंक यू सो मच बेटा। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिए।